नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गुजरात चुनाव की अगर बात की जाए तो लगातार विवादों में दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली से विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने एक शपथ समारोह में शपथ ली और उसमें उन्होंने इस बात की शपथ ली कि मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता, ब्रह्मा विष्णु महेश हो या फिर राम भगवान कृष्ण भगवान, मैं किसी को नहीं मानता। उसके बाद लगातार जो है विवादों में दिखाई दी आम आदमी पार्टी। अब इसी गुजरात चुनाव को लेकर गुजरात के दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के मुखिया और संयोजक अरविंद केजरीवाल। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे तो चार बड़े बड़े शहरों में, चाहे फिर वो अहमदाबाद हो, राजकोट हो या फिर सूरत हो, ऐसे बड़े बड़े शहरों में पोस्टर देखने को मिले और उन पोस्टर में अरविंद केजरीवाल जो है वो टोपी पहने हुए दिखाई दिए, मुस्लिम टोपी पहने हुए दिखाई दिए और अलग अलग जगह पर ये कोट लिखे हुए थे। एक जगह लिखा गया था कि मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूँ। वहीं दूसरे शहर में जो पोस्टर लगे थे उसमें लिखा गया था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्णा को ईश्वर नहीं मानता। दरअसल ये जो राजेंद्र पाल गौतम ने कहा उसको लेकर ये तंज कसा गया अरविंद केजरीवाल पर। बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने उस विधायक को, उस मंत्री पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर अब वो जानते हैं कि उनके लिए कितनी ज़्यादा मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सोच पर कि एक तरफ तो गुजरात में चुनावों में आकर के मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक वो इस तरह की बातें करते हैं, हिंदू धर्म को गाली देने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ी हुई इस समय दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। और इसी बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जब वडोदरा पहुंचे, अपने लगातार गुजरात दौरे पर थे, तो बड़ी बड़ी बातें की गई, स्टेटमेंट्स उन्होंने अपने ट्विटर सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की। आइए आपको एक एक बात का जो अरविंद केजरीवाल ने उस दौरान बोली है उसका विश्लेषण करके बताते हैं कि चुनाव में किस तरह से बातें की जाती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और उसकी असल सच्चाई क्या है। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए कहा कि ये लोग मुझसे नफरत करते हैं, उस पोस्टर पर भगवान के खिलाफ अपशब्द लिखे हैं, भगवान का अपमान किया है। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो अरविंद केजरीवाल से ये बनता है कि जो पोस्टर आपके लगाए गए हैं उसमें आपको अपमान दिख रहा है भगवान का, उसमें आप कह रहे हैं कि भगवान का अपमान हुआ है, मेरे पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन सवाल, सीधा सवाल अभी आपसे ये खड़ा होता है कि आपके नेता, आपके करीबी राजेंद्र पाल गौतम जब वो शपथ ले रहे थे, आज हर जगह सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल है, हर भारतवासी उस वीडियो को देख रहा है, वो अपमान आपको नहीं दिखा, लेकिन आपके जो पोस्टर लगे गुजरात के अंदर कि आप किस प्रकार से नफरत करते हैं, यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उसको लेकर आपको अपमान दिखा। लेकिन अपने नेता पर आपको किसी भी तरह का अपमान नहीं दिखा जो उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के लिए किया। इसी बीच आम आदमी पार्टी के एक नेता इंद्रनील राज्यगुरु, उन्होंने इसको लेकर के मीडिया में बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं और केजरीवाल भी हिंदू हैं, हमें हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन इस तरह की राजनीति हिंदुत्व के नाम पर नहीं होनी चाहिए। भाजपा बैनर लगाकर क्या साबित करना चाहती है। अब इनसे मेरा सीधा सीधा सवाल है, आप कह रहे हैं कि हमें हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन इस तरह की राजनीति हिंदुत्व के नाम पर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल आपसे कि ये राजनीति शुरू की आम आदमी पार्टी ने, शुरू की राजेंद्र पाल गौतम ने। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रम में 10,000 लोगों के साथ इस बात की शपथ ली कि हम हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते। अगर आपको किसी और धर्म में जाना है तो इसका ये मतलब नहीं बनता कि आप हिंदू धर्म को गाली देंगे। संविधान किसी भी तरीके से इस तरह की इजाज़त नहीं देता। एक संवैधानिक पद पर बैठकर आपने इस तरह की हरकत की और अभी भी आप प्रयास कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं दूसरों पर कि हिंदुत्व के नाम पर राजनीति की जा रही है और खुद को बचना चाह रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है, वो इस तुष्टीकरण की राजनीति को समझ चुकी है जो आम आदमी पार्टी पिछले कई सालों से खेल रही है, लेकिन अब आखिरकार उसका बांडाफोड़ होता दिखाई दे रहा है। अपनी इस रैली में अरविंद केजरीवाल ने और तमाम बड़ी बातें की। अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस रैली में कहा कि मैं धार्मिक आदमी हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं, मुझ पर हनुमान जी की असीम कृपा है। ये आखिरकार कट्टर शब्द का मतलब क्या है? अगर कोई भी धार्मिक इंसान है उसको ये आकर के सार्वजनिक क्यों बताना पड़ रहा है जनता के बीच कि मैं कट्टर हूं? यानी कि लोगों का आपसे भरोसा उठ गया है, इसीलिए आप बार बार आकर के लोगों को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कट्टर हैं, चाहे फिर वो कट्टर ईमानदार हो या फिर अब आपने नया शब्द जो है वो ले आए हैं कि मैं कट्टर भक्त हूं हनुमान जी का, उनकी मुझ पर असीम कृपा है। इतना ही नहीं, केजरीवाल जी ने इस दौरान रैली में कहा कि
अयोध्या जी के लिए हमारी सरकार बन जाए गुजरात में, उसके बाद अयोध्या जी के लिए हम यहाँ से राम भक्तों को ले जाएंगे और उनको दर्शन करवाएंगे। अब यहाँ पर सवाल अरविंद केजरीवाल जी आपसे ये बनता है, आपने कहा कि आप राम भक्तों को अयोध्या में जाकर दर्शन करवाएंगे, लेकिन अब से कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले का अपना वो स्टेटमेंट याद करिए जिसमें आपने कहा था कि जब मैं अपनी नानी से बात करता था, उनको कहता था कि अब तो बाबरी मस्जिद वो जो है उस विध्वंस हो चुकी है, टूट चुकी है, तो अब तो आप खुश होंगे, राम मंदिर बन रहा है। उस समय आपने क्या स्टेटमेंट दी थी? आपने कहा था कि मेरी नानी कह रही हैं कि मस्जिद को तोड़कर जो मंदिर बनाया जा रहा है, ऐसे मंदिर में मेरे राम नहीं बस सकते। क्या आपने उस वक्त हिंदुत्व को टारगेट किया था या नहीं किया था? तो आज जिस मंदिर को लेकर आप कहते थे कि मस्जिद टूट करके मंदिर नहीं बनना चाहिए, आज गुजरात में आकर के आप ये चुनाव में वादा कर रहे हैं यहाँ की जनता से कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपको उसी मंदिर का दर्शन करवाएंगे निशुल्क में, जिसके लिए आप कहते थे कि मस्जिद टूटकर मंदिर नहीं बनना चाहिए। ना ही सिर्फ आप, बल्कि आपके करीबी मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी मीडिया में आकर के? उन्होंने कहा था कि अगर मस्जिद और मंदिर दोनों की जो लड़ाई चल रही है, अगर ये दोनों मान जाएं तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी खोल दी जाए। अगर वहां पर यूनिवर्सिटी खोलनी थी तो आज आप इस प्रकार के आकर वादे क्यों कर रहे हैं कि वहां पर हम आपको दर्शन करवाएंगे, राम भगवान के दर्शन करवाएंगे, जिसको लेकर लगातार आप कहते थे कि यहां पर तो यूनिवर्सिटी बना दीजिए, यहां पर हॉस्पिटल बना दीजिए। अब जब वहां राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का उसमें फैसला आया है और 2023 अंत तक वो मंदिर बन करके कंप्लीट हो जाएगा जैसा कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है, तो अब आप यहाँ पर गुजरात की जनता को इस प्रकार से जो है उनको चेंज करना चाहते हैं उनका माइंड, कि हम तो चाहते हैं कि हम तो कितने धार्मिक हैं, हम तो आपको निशुल्क लेकर के जाएंगे यहाँ से अयोध्या। लेकिन यहाँ पर वो स्टेटमेंट्स भी याद करना ज़रूरी है, खासतौर पर गुजरात की जनता को, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी यहाँ पर प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से आज ये बोल रहे हैं दर्शन करवाएंगे, और आज से कुछ दिन पहले ये कहते थे वहाँ तो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वहाँ पर मस्जिद तोड़ करके मंदिर क्यों बनाया गया। इतना ही नहीं, और भी स्टेटमेंट दी है अरविंद केजरीवाल ने इस रैली में। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, मुझे भगवान ने स्पेशल काम देकर भेजा है। कौन सा स्पेशल काम देकर भेजा है आपको भगवान ने? अगर आपको भगवान ने स्पेशल काम देकर भेजा है तो आप बार बार जनता के बीच इस तरह की बातें नहीं करते। पहली बात तो ये चुनाव में वोट खींचने की राजनीति, और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपकी बात हम मान लेते हैं कि आपको भगवान ने स्पेशल काम के लिए भेजा है, एक अच्छा कार्य करने के लिए धरती पर भेजा है, तो इसका आप डिंडोरा पूरी दुनिया में नहीं पीटेंगे, चुनावों में इन बातों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो भगवान का संदेश लेकर आए हैं, आप तो जनता के बीच काम करने आए, फिर आप इस बात का डिंडोरा क्यों पीट रहे हैं कि आपको श्री कृष्ण भगवान ने जो है स्पेशल काम करने के लिए भेजा है? वहीं अगर बात की जाए, आप कह रहे हैं भगवान ने आपको स्पेशल काम के लिए भेजा है, तो फिर आप ऐसा ट्वीट क्यों करते हैं जिसमें एक स्वास्तिक का जो चिन्ह बना है उसके पीछे जो है झाड़ू लेकर एक इंसान दौड़ रहा है उसके पीछे? अगर बात की जाए तो आप सुदर्शन चक्र जो भगवान का है उसकी तुलना झाड़ू से क्यों करते हैं? अगर आपको स्पेशल कार्य के लिए भगवान ने भेजा है तो फिर आप शराब एक के साथ एक फ्री क्यों देते हैं? क्या भगवान ने आपको ये बोलकर भेजा है कि आप शराब एक के साथ एक दीजिए? जो लगातार घोटालों में नाम सामने आ रहा है, 2 कारोबारी गिरफ्तार हो चुके हैं, एक सीबीआई की गिरफ्त में है, एक ईडी की गिरफ्त में है। क्या भगवान ने आपको ये कार्य करने के लिए भेजा था कि आप जाकर के भ्रष्टाचार करें, शराब का जो है इस तरह से शराब माफियाओं को उनकी मदद करें, एक के साथ एक दारू को फ्री बांटे? और लगातार अगर बात की जाए, आप तो यहां पर आकर कह रहे थे कि मुकेश अंबानी जी का जो घर है वो तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बना है, मैं तो वो जैसे ही अगर मेरी वहां सरकार बनती है मैं तो वो घर वक्फ बोर्ड को दे दूंगा। तो भगवान ने आपको क्या इस कार्य के लिए भेजा है कि आप जाकर के मुकेश अंबानी का घर जो है वो वक्फ बोर्ड को दे दें? तो लगातार ये जो तुष्टीकरण की राजनीति गुजरात में खेलने का प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि हम खुद इस समय गुजरात में मौजूद हैं, लगातार यहाँ की जनता के बीच जाकर के उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का तो आधे लोगों को नाम भी नहीं पता है, केजरीवाल का नाम वो लोग पहली बार सुन रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर खास तौर पर जब से ये इंसिडेंट हुआ है कि एक तरफ आप मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप ही के मनीष सिसोदिया कहते थे कि चुनाव से पहले ये जो मंदिर जाते हैं राजनीति करने, इन पर बैन होना चाहिए। ये मंदिर क्यों जाते हैं, ये चुनाव के लिए मंदिर जाते हैं। अब खुद क्यों मनीष सिसोदिया गुजरात में आकर के मंदिरों में घूम रहे हैं, जबकि उन पर नकेल कसी हुई है शराब घोटाले को लेकर? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली के कालका जी मंदिर तो आते नहीं हैं, लेकिन आप गुजरात में क्योंकि चुनाव है वहां के मंदिरों में पहुंच गए, और कुछ साल पहले तो आप ही सवाल उठाते थे कि मंदिरों में क्यों जाते हैं चुनाव से पहले। तो लगातार यहां आम आदमी पार्टी जो सवाल खड़े कर रही है उसमें खुद ही घिरती हुई दिखाई दे रही है। पहले खुद
आप भगवान राम के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, उनके मंदिर के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, और आज आप कह रहे हैं कि हम यहाँ के राम भक्तों को फ्री में जो है अयोध्या लेकर के जाएंगे। क्यों? आप तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, आप तो वहाँ पे हॉस्पिटल बनाने की मांग कर रहे थे, तो क्या वो हॉस्पिटल दिखाने जाएंगे या यूनिवर्सिटी दिखाने जाएंगे? तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, अब ये अगर देखा जाए तो चुनाव से पहले बेहद ही गलत मोड़ ले चुकी है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है, और वहीं जो अपना ये जन्म बता रहे हैं कि जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ। एक और चीज़ वहाँ पर केजरीवाल ने कही कि इन कंस की औलादों का सफाया करना, जनता की इनसे मुक्ति दिलाना, ये काम के लिए भगवान ने हमें भेजा है। तो यहां पर किस तरह की बातें की जा रही है? आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, पहले भी आप कभी लव लेटर की बात करते हैं, कभी कहते हैं मेरी बीवी ने मेरे को इतने लव लेटर लिखे और एलजी मेरे को उससे ज़्यादा लव लेटर लिख रहे हैं, मेरे को डांट रहे हैं। ये किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? एक तरफ तो आम आदमी पार्टी कहती है कि इतने एजुकेटेड अरविंद केजरीवाल हैं, उन्हीं तरह के लोग होने चाहिए हमारी पॉलिटिक्स में, और आप भाषा शैली देखिए किस तरह की बातें की जा रही हैं कि भगवान ने आपको भेजा है कि आप कंस की औलादों का जाकर के सफाया कीजिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बुखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और गुजरात चुनाव को लेकर किसी भी तरह का बयान आकर दिया जा रहा है, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि हम तो भाई कट्टर भक्त हैं। लेकिन लोग भी, गुजरात की जनता भी जागरूक है, वो जानती है कि आखिरकार आपका दूसरा एंगल क्या है, गुजरात के बाहर आप मंदिरों को लेकर आपकी क्या राय है, और गुजरात में आकर के गुजरात की जनता को आप जो ये दिखाना चाहते हैं कि आप बिल्कुल कट्टर भक्त हैं, भगवान कृष्ण की असीम कृपा आप पे है, भगवान हनुमान आप पे असीम कृपा है, भगवान हनुमान की, श्री कृष्ण जी ने आपको भेजा है। तो कहीं ना कहीं गुजरात की जनता जानती है कि आखिरकार किस प्रकार की राजनीति यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से खेली जा रही है।